नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जो जनवरी का करंट अफेयर है वो हम लोग करेंगे। उससे पहले अगर आपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का करंट अफेयर नहीं किया है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप करंट अफेयर के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही मैं बता दूं कि हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी सारे आगामी एग्ज़ाम्स होते हैं या परीक्षाएं होती है, नई नई वैकेंसी आती है, उन सभी की जानकारी हमारे चैनल एग्जाम नोटिस बॉक्स की ओर से दी जाती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो ये जो है जनवरी 2022 का संपूर्ण करंट अफेयर है और सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा है वो है डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी हमारा 1 जनवरी को, और ये 1958 में हुई थी। और वर्तमान में इनके अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो है डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। दूसरा क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ जो नियुक्त किए हैं नए, वो कौन है, तो वीके त्रिपाठी जो हैं। तो वीके त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ जो है नए निर्वाचित किए गए हैं। अगला अगर क्वेश्चन देखें तो केंद्र शिक्षा और कौशल विकास मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, तो 100 दिवसीय पठन अभियान जिसका नाम है पढ़े भारत, क्या नाम है, पढ़े भारत जो है वो शुरू कर दिया है, ठीक है। अगला देखिए, बारबाडोस में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त कौन किए जाएंगे। बारबाडोस एक दोस्तों देश है जिसमें भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में जो है बालचंद्रन को नियुक्त किया जाना है। अगला है कि 8वां अंडर-19 एशिया कप का खिताब भारत ने किसको हराकर जीत लिया है, तो वो श्रीलंका को हराकर भारत ने जीत लिया है। अगला है डीजी वीएस पठानिया ने भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में संभाल लिया है अपना पदभार। किसने, तो वीएस पठानिया ने, जो कि डीजी हैं, वो भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में बन गए हैं। अगला जो हमारा है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की पुनर्गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो एमएस साहू होंगे, ठीक है, एमएस साहू। अगला है एएफएसपीए जिसका पूरा नाम होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। तो ये एक कानून था जो विवाद में रहा। तो विवादित कानून आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को अगले 6 महीने के लिए किस राज्य ने बढ़ा दिया है, तो नागालैंड एक राज्य है जहाँ पे इस कानून को बढ़ा दिया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है करंट अफेयर का वो है नरेंद्र मोदी मार्ग, ठीक है। कौन सा मार्ग, तो नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन जो हुआ है वो सिक्किम में हुआ है, इसका उद्घाटन, ठीक है। और ये कितना मार्ग जो है कितना लंबा है, तो 19.51 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। कहाँ पे उद्घाटन हुआ है, सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। सिक्किम के राज्यपाल कौन है, गंगा प्रसाद। BRO का पूरा नाम क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संस्था है जो बॉर्डर में सड़कों का निर्माण करती है। 13 नंबर है पंकज शर्मा कौन है, तो मैक्सिको के भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। मैक्सिको में भारत के नए राजदूत। अगला है 100 टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय कीपर कौन बन गए, तो ऋषभ पंत जो हैं वो 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय कीपर बन गए हैं। शरद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो शरद महोत्सव हमारा राजस्थान में मनाया जाता है। लोकरंग महोत्सव भी राजस्थान में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव हमारा लद्दाख में मनाया जाता है। राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। 18 नंबर है 2021 का अंडर-19 एशिया कप
किसने जीत लिया? भारत ने जीत लिया है। उपविजेता कौन रहा? श्रीलंका, अभी हमने इसको किया था। अगला है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो दुबई में है, यूएई में है। अगला है हमारा, किस राज्य को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी करने को मिला? तो ये जो मिला है वो 2022-23 का जो मेजबानी करेगा वो मध्य प्रदेश, यानी एमपी जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। 2026 तक कृत्रिम रूप से बनाने की घोषणा की गई है, और वो है सूर्य को जो है, यानी सन को जो है वो कृत्रिम यानी अपने खुद से बनाएगा, वो है दक्षिण कोरिया। इससे पहले चीन ने इस पर काम किया था। अगला है, पहला ऊर्जा द्वीप बनाने वाला देश क्या है? तो पहला ऊर्जा द्वीप बनाने वाला देश है हमारा डेनमार्क, ठीक है। अगला जो हमारे, किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण शुरू कर दिया? तो ये चीन है, और इसकी लंबाई होगी 831 किलोमीटर। अगला है, पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय कहाँ, कौन सा हो गया है? तो ये हो गया केरल उच्च न्यायालय। ये अब पूरी तरह से पेपरलेस हो गया है, ठीक है। भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 है। 25वां हाईकोर्ट यानी जो बना है ये अंतिम हाईकोर्ट, ये अमरावती हाईकोर्ट है, जो आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है। मुंबई प्रेस क्लब, ठीक है, मुंबई प्रेस क्लब ने जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किन्हें कर दिया? तो दानिश सिद्दीकी को कर दिया है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 जनवरी को मनाया जाता है। बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान किसने शुरू किया है? यूके ने, यानी यूनाइटेड किंगडम ने शुरू किया है। अगला जो हमारा है वो है राइट टू पी, RIGST, राइट TO2PEEP। ये क्या है? तो नागपुर, और नागपुर हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है, में यह अभियान शुरू किया गया। एक अभियान है राइट टू पी, ठीक है। अगला हमारा ONGC की पहली महिला अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गई है? अलका मित्तल, ठीक है। अगला देखिए, ONGC, क्या? ONGC यानी ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, इसका पूरा नाम है ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई? तो ये स्थापित हुआ था 1956 में। मुख्यालय है हमारे दिल्ली में। शादी की कानूनी उम्र को बढ़ाने के लिए जांच समिति का गठन किया गया है, और इस समिति का नाम है सुष्मिता देव समिति, ठीक है। अगला हमारा है 100% LPG सक्षम और धुआं मुक्त राज्य कौन बन गया? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। PM उज्ज्वला योजना PMUY की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2016 को हुआ था, और सबसे पहले ये बलिया यूपी से शुरू किया गया था। अगला है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किन्हें किया गया? तो जिसान-ए-लतीफ़ को किया गया। अगला जो हमारा है वो है NRC का पूरा नाम क्या होता है? तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स होता है। CAA का पूरा नाम क्या होता है? तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये इसका पूरा नाम हो गया। 41 नंबर है, उड़ीसा का वह जिला जो बाल विवाह मुक्त हो गया वो है गंजम जिला, ठीक है, गंजम। G7 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो जर्मनी करेगा। जर्मनी की राजधानी हमारा बर्लिन है। G7 में शामिल कौन कौन से देश है? तो अमेरिका है, कनाडा है, जापान है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, इटली है, और जर्मनी है। अगला हमारा है ग्लोबल टॉप 100 सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा हमारा बन गया है चेन्नई हवाई अड्डा। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, और चेन्नई में है ये हवाई अड्डा। ममता बियॉन्ड 2021, ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक है जयंत घोषाल। देश के प्रथम CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
जो थे वो थे शहीद जो हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत थे। भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है और नाम नया रख दिया गया, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। मणिपुर का माउंट हेरियट नेशनल पार्क का नाम बदलकर माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कर दिया गया। यूपी का मंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहाँ है? तो पंजाब में है। ठीक है, अगला जो हमारा है, ठीक है, वो हमारा है कि SCO यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव कौन है? तो झांग मिंग है और ये है जांग मिंग, पढ़ेंगे इसको जांग मिंग। 52 नंबर है, असम राइफल्स के महानिरीक्षक यानी इंस्पेक्टर जनरल IG कौन है? विकास लखेरा बन गए हैं। अगला हमारा मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने लॉन्च कर दिया है। अगला है, पाकिस्तान देश की पहली महिला जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनेगी वो 2030 में बनेगी और उनका नाम है आयशा मलिक। अंक ज्योतिष में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो JC चौधरी ने बना दिया है। 56 नंबर देखिए, ओपेक, OPEC, ओपेक, जिसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के महासचिव कौन है? तो हैथम अल घिस। कौन है? हैथम अल घिस। 57 नंबर, ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुआ था और ये बगदाद में हुआ था। मुख्यालय है अभी वियतनाम और ये पड़ता है आपका ऑस्ट्रिया में। ठीक है। 58 नंबर, LLC जिसका पूरा नाम क्या है? लेजेंड्स लीग ऑफ क्रिकेट की एम्बेसडर कौन बनी? तो झूलन गोस्वामी बन गई है। अगला है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है जिसे सबको याद रहना चाहिए, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला हमारा बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया किसने? फिलीपींस ने लगा दिया है। पूछा जा सकता है फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो मनीला है, मनीला। अगला है हमारा, प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा कर दी है। किसने? प्रधानमंत्री ने। अगला 62 नंबर जो है, खालसा समुदाय के संस्थापक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है और वे 10वें गुरु थे। ठीक है। 63 नंबर है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसने जीता है? तो द पावर ऑफ द डॉग ने जीत लिया है। ठीक है। अगला है 64 नंबर, रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो इसका नाम बदलकर कर दिया एकता रेलवे स्टेशन। 65 नंबर कह रहा है, रतन टाटा की जीवनी जिसका नाम है रतन एन टाटा दी ऑथराइज्ड बायोग्राफी 2022 किसने लिखी? तो डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखी है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सभी को पता होना चाहिए, 12 जनवरी को मनाया जाता है और ये स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि पर मनाया जाता है। 67 नंबर है, चंद्रमा पर पानी के साक्ष्य मिले हैं, ये किसने बताया? चीन ने बताया है और उनका जो यान गया था उस यान का नाम था चंद्रयान चांग-E 5 द्वारा। ठीक है, चांग-E 5 के द्वारा। चीन में भारत के राजदूत कौन है? तो प्रदीप कुमार रावत जो हैं वो चीन में भारत के राजदूत हैं। अगला जो हमारा वो है, दिसंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो एजाज पटेल ने जीता है जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। 70 नंबर है, जल मेट्रो परियोजना कहाँ शुरुआत की गई? कोच्चि केरल में की गई। 71 नंबर, IMF के अगले मुख्य अर्थशास्त्री कौन होंगे? तो पियरे ओलिवियर गौरी यस होंगे। ठीक है। IMF का पूरा नाम क्या होता है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है।
इसकी स्थापना 1948 वॉशिंगटन डीसी में की गई। अभी अध्यक्ष है क्रिस्टलिना जॉर्जिया। और कितने कुल इसमें सदस्य हैं, तो कुल 190 सदस्य शामिल हैं। भारत का पहला हेली हब स्थापित किया जाएगा कहाँ पे, तो गुरुग्राम हरियाणा में किया जाएगा। टाटा समूह यानी टाटा ग्रुप को आईपीएल 2022 की टाइटल स्पॉन्सरशिप मिल चुकी है, ठीक है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत कितनेवें स्थान पर है, तो 83वें स्थान पर है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी हो सकती है, 8.3 हो सकती है। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक क्या है, तो एचडीएफसी रहा है, ठीक है। अगला जो हमारा है वो है कचाई लेमन फेस्टिवल। कहाँ मनाया जाता है, तो मणिपुर में मनाया जाता है। इसरो जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में, जो कर्नाटका के अंदर आता है। अध्यक्ष है एस सोमनाथ। 80 नंबर है, भारत का ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल कौन खरीदेगा, तो फिलीपींस खरीदेगा। अगला हमारा तमिलनाडु में पोंगल उत्सव पर आयोजित क्या किया जाता है, तो जलीकट्टू आयोजित किया जाता है। भारतीय रेलवे ने मेट्रो गार्ड के नाम को बदलकर क्या कर दिया, तो ट्रेन मैनेजर कर दिया है। भारत में जो पहले मेट्रो गार्ड हुआ करते, ट्रेन गार्ड माफ करें, ट्रेन गार्ड जो हुआ करते थे उन ट्रेन गार्डों का नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया है, ठीक है। अगला देखिए, आरआरबी के नए अध्यक्ष कौन है, तो वीके त्रिपाठी अभी हम लोग कर चुके हैं। भारत आरएफआईडी यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आधारित ई पासपोर्ट जारी करेगा, ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार जो है वो किसे मिला, तो केरल कला एवं शिल्प ग्राम संगठन को मिला है, ठीक है। अगला है भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बन गया, तो कुंभलांगी जो केरल में है वो बन गया है। अगला है पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, वे कौन थे, तो महान कथक नर्तक थे। अगला हमारा मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीत लिया, तो साइलिन फोर्ड ने जीत लिया है। अगला जो हमारा वो है मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता, हरनाज संधू ने जीत लिया, ठीक है। हरनाज संधू। किस राज्य में देश की पहली न्याय की घड़ी लगाई गई, तो गुजरात में लगाई गई है। यूपीआई ऑटो पे किसने शुरू की, तो रिलायंस जियो ने शुरू कर दी है। नाओमी ओसाका जो जापान की टेनिस खिलाड़ी है, जो 2021 में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला बन गई है, महिला खिलाड़ी बन गई है। अगला जो है सेबी, जिसका पूरा नाम होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ने सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च कर दिया है। थल सेना उप प्रमुख कौन बन गए हैं, मनोज पांडे। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है, तो विक्रम देव दत्त हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 को। अभी इसके सीईओ जो है वो है सत्या नडेला। पाकिस्तान की सारा गिल दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई है। जेरी बस्ती जम्मू कश्मीर को पहला दूध गांव घोषित किया गया। तो एक बस्ती है जम्मू कश्मीर में जिसका नाम है जेरी, और वो जो है वो दूध का गांव बन गया है। अगला जो हमारे वो प्रधानमंत्री मोदी जो है वह संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कर दिए हैं, और वो कहाँ है, तो शमशाबाद हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है। और ये लगभग 1000 करोड़ की लागत से संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा को बनाया गया है, ठीक है। दिल्ली के इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को क्या कर दिया गया है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में विलीन कर दिया गया है, ठीक है। अगला है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किन्हें किया गया, जापान के शिंजो आबे को किया गया। अपना कांगड़ा, क्वेश्चन नंबर 103,
अपना कांगड़ा ऐप किसने लॉन्च कर दिया? हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर दिया है। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीत लिया है? लद्दाख ने जीत लिया है। अगला हमारा है 106 नंबर, समुद्री अभ्यास जिसका नाम है नेपच्यून स्ट्राइक 2022 शुरू किसने कर दिया? तो नाटो देशों ने कर दिया है। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, जो बेल्जियम की राजधानी है। 107 नंबर है, 25 जनवरी पर और क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और साथ ही साथ आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। आदि बद्री बांध का निर्माण हो गया है। आदि बद्री बांध 108 नंबर। तो आदि बद्री बांध का जो निर्माण हो गया है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, हरियाणा की मदद से। अगला जो हमारे वो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी CPI 2021 में भारत कितनेवें स्थान पर रहा? तो 85वें स्थान पर रहा। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व क्या बन गया? तो रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य जो है राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बना है। 112 नंबर कह रहा है कि लखनऊ की IPL टीम का क्या नाम है? जो नया IPL टीम बना है वो है लखनऊ सुपर जियांट्स। ठीक है। अगला है ब्रांड फाइनेंस 2022 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है एप्पल। ठीक है। भारतीय संसद ने कौन सा ऐप लॉन्च कर दिया है? तो डिजिटल संसद ऐप लॉन्च कर दिया है। डिजिटल संसद ऐप। 115 नंबर देखिए, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी क्या है? तो TCS है। ठीक है। अगला है केंद्र सरकार ने 2 बैंकों को विलय कर दिया है और वो है एक PMC बैंक और यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक को कर दिया है। 116 नंबर पे आप देख सकते हैं। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो केरल में किया जाएगा। 118 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ है? तो गुरुग्राम यानी हरियाणा में है। गुरुग्राम का जो है पहले गुड़गांव कहा जाता था। भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो डॉक्टर V अनंत नागेश्वर हैं। HPCL के नए अध्यक्ष और MD कौन है? तो पुष्प कुमार जोशी। ठीक है। अगला जो हमारा है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एशले बार्टी ने जीता है। उसके बाद आपका है 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी कौन है? तो स्पेन के राफेल नडाल है जिन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम जो है वो जीत लिया है। ठीक है। 123वां क्वेश्चन है कि हॉकी महिला एशिया कप 2022 में भारत ने क्या जीता है? तो ब्रॉन्ज यानी कांस्य जीता है। और आयोजन कहाँ हुआ था? मस्कट ओमान में हुआ था। ठीक है। तो इसी तरह से हमारा जनवरी मंथ का करंट अफेयर पूरा समाप्त होता है। फरवरी मंथ का जो करंट अफेयर है वो 1 से 5 मार्च के बीच डालने का प्रयास जरूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है। यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।